तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और इस वक्त आपको छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम लिए चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चलने वाले में से एक हैं, इसलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, न हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है। हमारी व्यासपीठ और बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। शास्त्री जी, महाराज जी उमा भारती शराबबंदी को लेकर काफी प्रयास करती रही। मध्य प्रदेश सरकार ने सब शराब नीति में बदलाव किया है। क्या लगता है कि प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए? होनी चाहिए, हम सपोर्ट में और शराबबंदी के सपोर्ट में। अगर ये बहन जी कर रही है तो उसके फुल सपोर्ट। मौलाना मदनी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ओम ही अल्लाह है। सर्व धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कह दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है, टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है स्वामी जी कि वो भी सनातनी है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे। छत्तीसगढ़ की कथावाचक यामिनी साहू का संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था कि इसको गोली मार देना चाहिए। एक शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है और इसे व्यासपीठ मान्यता नहीं देती है। क्या कहना चाहेंगे संबंध में? देखो, भगवान की कथा का प्रचार करने का, भगवान की धर्म का प्रचार करने का, सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक समुदाय को है, लेकिन अनुष्ठानात्मक विधि के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन, जो शास्त्रोक्त विधि और पद्धति हमारे ऋषियों ने बनाई है, उसका अनुकरण करना भी प्रत्येक भारतीय सनातनीय व्यक्ति का धर्म है। शास्त्र में आया है, यज्ञोपवीत धारी ही अनुष्ठान व साप्ताहिक अनुष्ठान को कर सकता है व्यासपीठ पर, बाकी प्रवचन का अधिकार और धर्म के प्रचार करने का अधिकार सबको। महाराज जी, आप शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत धर्म के साथ साथ आप ध्यान देते हैं। आप अस्पताल, अस्पताल गढ़ा में बनवा रहे हैं। बाकी जगह जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, कथा कर रहे, टीचर मर जा रहे हैं, बाकी जगह उधर भी आप कैसे भी अपील करेंगे कि जो लोग धर्म के संग संग शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी अच्छी स्थापना करें? अब तक बहुत अपीलें हुई हैं, अब तक हमने बहुत बातें बोली। अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताएं। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने हाँ क्या मसाला मिल गया। और साहब, ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। महाराज, देश में बढ़ती हुई ख्याति ये साबित कर रही है कि कहीं आप मध्य प्रदेश के योगी साबित ना हो। क्या कहना चाहते हो इससे? हमारा यही प्रश्न है आपसे कि 2029 धीरेन्द्र कृष्ण को धीरेन्द्र कृष्ण रहने दो ना, क्या गुनाह किया हमने तुम्हारा? महाराज जी, युवाओं को शास्त्री जी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय पशु है ही नहीं, राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय धन है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय माता है। शिक्षा को लेकर के एक प्रश्न पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बुंदेलखंड में 5 तक की कक्षाओं में कम से कम बुंदेली का एक चैप्टर होना चाहिए। ये हम आपके समर्थन दादाजी के सहयोग में और हम आपके सपोर्ट में हैं। और अगर हो सके तो आप लोग अभी कथा के मध्य में ही एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन भी सौंपेंगे महाराज। शुरुआत करिए ना, कब तक बयान लेंगे आप हमसे? बयानों से काम चलना है क्या? हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे, आप बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में ज्ञापन छिपवाइए।
ये हमारे पास उपाय है ना, हम तो गुरु है ना, उपाय लो। हम नारियल बांधेंगे बुंदेलखंड के लिए। महाराज जी, देश भर में कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों में उस हिसाब से नैतिकता क्यों नहीं आ रही है? लोग उतने नैतिक क्यों नहीं? कुछ आपके जैसे लोग भी हैं, सुनते हैं पर मानते नहीं है। बाप को तो सम्मानते पर बाप की कोई नहीं मानता, रामायण को तो सम्मानते पर रामायण जी की कोई नहीं मानता। बस यही कमी है। जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जाए। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भूखियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और हम तो आम है, हम डरने वाले नहीं। साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे, या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। संक्षेप में आपका देश के लोगों को क्या संदेश है? हम सब हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, मेरा एक पर्सनली सवाल है, आप किसी से डरते हैं? जैसे ऐसा झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के बाप से नहीं। तुम अगर खौफ बनाना चाहो तो बना के बताओ। महाराज जी, अरे महाराज जी, सवाल पूछना, क्या सालग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी, सालग्राम जी आपके भाई हैं, अभी वो घटना घटी है, तो ऐसा जैसे आप दुनिया को सुधार रहे हैं तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए लाइन लाएं इस तरह। पहले सत्य सामने आने दो। गुरु जी, जब से आपकी टीकमगढ़ में कथा हुई है तो युवाओं में काफी बदलाव आया है। आपकी सोच छोटी है। युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए? क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? सवाल होने तो रिपीटेशन होगी, बहुत पुराना विषय, शादी जल्दी होगी, धूमधाम से होगी, आप भी आना। जातिवाद तो हिंदुत्व में कितना खतरा है? जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत खरीद सकते हैं। आ जाओ, नहीं अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ, घर छोड़ो, आओ सीताराम जी को। लोग हमारे जैसे तुम पर भी आरोप लगाएंगे, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो, और उसके बाद में बागेश्वर धाम आओ। अच्छा महाराज, एक आखिरी में पूछ रहे थे, पाकिस्तान के हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है। और कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई, आप लोगों को। अच्छा, महाराज जी, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है। युवा नशा में ना पड़े, प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र के लिए। महाराज जी, जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए, और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा, और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट,
क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपनी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है। और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बताया। मकान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर में मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें। कथा कब करेंगे आप? जी अगली कथा कब करेंगे? अरे साहब अब 2 बार ये तो झेल लो। हम एक बात बता दें, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं हुआ। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। आपको आशीर्वाद भी मुगल यहाँ पर घर बनाने के लिए हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो और पूरे विश्व का मंगल हो। और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहे, ऐसी हम मंगल कामना आशीष। महाराज जी, जब आप व्यास पीठ पर बैठ के जो आदेश देते हैं या कहते हैं, लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलिथीन खा लेती है, पॉलिथीन का प्रचलन है, उससे उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग थैला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो महाराज जी आप हमें लिख करके दीजिए, हम कर दें। धन्यवाद। तो टीकमगढ़ पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। राम कथा दरअसल टीकमगढ़ में चल रही है और इसीलिए टीकमगढ़